तो ये नोटिस मिसकंसीव्ड है, इसमें कोई लीगल इसका सब्सटेंस नहीं है। इट इज फिट टू बी इग्नोर्ड। अब केस में सब कोई देना चाहिए, जवाब देना चाहिए। जो इशू जो बिंदु उठाया गया है तब उसको ना हो क्या प्रशांत किशोर को नोटिस खुद कल्प्रिट है, तब कल्प्रिट कहीं किसी का ट्रायल करता है। वो तो ऐसे कह रहे हैं कि जैसे कि कोर्ट ऑफ जस्टिस है, अब उनके पास एविडेंस दीजिए, वो ट्रायल करेंगे, सजाए करेंगे, तो खुद मुजरिम है। कोर्ट में चला गया है, जुडिशरी का जो फैसला होगा सबको मान। न्यूज़ फॉर नेशन में आपके साथ अभिजीत सिंह। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर लगातार 17वीं बीपीएससी को लेकर आवाज बुलंद कर रहे हैं, तो वहीं आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। और जिस तरह से जो बीपीएससी पर उन्होंने एलिगेशन लगाया, जिसके बाद आयोग के द्वारा उन पर नोटिस भेजा गया। हमारे साथ बात करने के लिए जनसुराज के नेता भी हैं और वरिष्ठ अधिवक्ता हैं वाईवी गिरी सर। सर, प्रशांत किशोर को आयोग के द्वारा लीगल नोटिस भेजा गया और 7 दिन के अंदर जवाब भी मांगा गया है। हाँ, हमने देखा है नोटिस पूरा मिसकंसीव्ड है। ये तो ऐसा नोटिस दिया गया है, पता नहीं किस आधार पर। तो बेसिक लॉ का जिसको आइडिया होगा वो समझता होगा, उसको समझना चाहिए कि हेल्दी क्रिटिसिज्म ऑफ एन इंस्टीट्यूशन, हेल्दी बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड रूमर्स और सेइंग इन द सोसाइटी, यदि कोई बात, कोई वक्तव्य दे रहा है तो उसमें किसी का कोई डिफामेशन नहीं होता है। और नोटिस में लिखा हुआ है कि मेरे क्लाइंट द्वारा, और क्लाइंट कौन है? बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। तो बिहार पब्लिक कमीशन तो कोई लिविंग पर्सन है नहीं, उसकी क्या बेइज्जती होगी? बेइज्जती तो किसी पदाधिकारी का होता है, किसी पदाधिकारी के बारे में स्पेसिफिक बात कहे रहते तो वो मानहानि डिफाल्केशन का हकदार हो सकता था। यहाँ तो एक जनरल कमीशन के फंक्शनिंग की आलोचना। अब प्रजातंत्र में डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन के फंक्शनिंग में माल प्रैक्टिस हुआ है, सब जान रहे हैं। तो इसकी आलोचना पब्लिक कंजम्पशन के लिए करना ताकि जनता जागरूक हो जाने, ये कोई ऑफेंस नहीं है। तो ये नोटिस मिसकंसीव्ड है, इसमें कोई लीगल इसका सब्सटेंस नहीं है। इट इज फिट टू बी इग्नोर्ड। लेकिन सबूत भी मांगे कि जिस तरह से आप जो एलिगेशन लगाया कि सबूत पेश करिए आप। वो कोर्ट ऑफ लॉ है क्या कमीशन की? उनके यहाँ सबूत देंगे, वो ट्रायल करेंगे। अपने ही फेल कर गए, खुद कल्प्रिट है, तो कल्प्रिट कहीं किसी का ट्रायल करता है। वो तो ऐसे कह रहे हैं कि जैसे कि कोर्ट ऑफ जस्टिस है, अब उनके पास एविडेंस दीजिए, वो ट्रायल करेंगे, सजाए करेंगे, तो खुद मुजरिम है, कल्प्रिट है। तो कल्प्रिट कह रहा है कि अरे हमको सबूत देना होगा तो कोर्ट में न देंगे। तो आप लोग जो याचिका दायर किए उसमें सबूत तो पेश करेंगे? सबूत देंगे, सबूत दिया गया है तो सबूत कोर्ट में न दिया जाता है। या जो कल्प्रिट है, मुदाला है, जिसका फेल्योर हुआ है, जिस इंस्टीट्यूशन का, जिस पर आरोप लगा रहे हैं लोग, लड़के सुसाइड कर रहे हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं, अब तमाम क्रिटिसिज्म हो रहा है, क्वेश्चन लीक कर गया है, बंडल कायदे से नहीं खोला गया है विद्यार्थियों के अलावे, 5,000 लोगों का सेंटर चेंज किया गया है, सब इलीगलिटी हुई है। तो इसको अब छिपाने के लिए, धंस जाने के लिए लीगल नोटिस दे रहे हैं लोग। तो इलीगल नोटिस में कुछ नहीं है, फिट टू बी इग्नोर्ड है, मिसकंसीव्ड है। नोटिस इटसेल्फ इज विदाउट एनी लीगल बेसिस। आमरण अनशन अभी तक प्रशांत किशोर का जारी है, अभी तक इस पर कोई सरकार ने, नीतीश कुमार सुन रहे हैं, जो 5 को डेलीगेशन टीम के मिलने की जो बात कही गई थी, वो तो हमने कल ही क्लैरिफाई किया है कि सरकार को और नीतीश जी को पहल करना चाहिए। और जो विद्यार्थी जो है, जिनके लिए वो अनशन पर बैठे हुए हैं, अब तो मामला कोर्ट में चला गया है, जुडिशरी का जो फैसला होगा सबको मान्य होगा। तो अब अनशन का कोई खास रेलेवेंस नहीं रह गया है। हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया है कि विद्यार्थी लोग, अभ्यर्थी लोग प्रशांत किशोर जी से रिक्वेस्ट करें, उनसे निवेदन करें कि वो अपना अनशन तोड़ दें। उनकी आवश्यकता है बिहार को स्वस्थ और तंदुरुस्त प्रशांत किशोर की आवश्यकता है। बहुत आगे लड़ाई है, गरीबी हटाने के लिए, शिक्षा के प्रसार के लिए, पलायन को रोक के लिए,
बढ़िया एडमिनिस्ट्रेशन के लिए उनकी आवश्यकता है, इसलिए अब अनशन तोड़वा देना चाहिए उनको। हम लोग भी रिक्वेस्ट किए हैं, देखिए क्या होता है। आप लोग पूरी तैयारी हैं आयोग को घेरने के लिए? जो याचिका दायर किया गया मंजूर कर लिया गया, तो पूरी तैयारी हो गई, सारा दस्तावेज रेडी हो गया? सब दस्तावेज दे देंगे आप। अब बहस सुनिएगा आप लोग आके। आप लोग मीडिया लेके तो नहीं जा सकते, ऐसे आके देख सकते हैं। हाँ, फिर हम देंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कोर्ट में क्या हुआ सब बता देंगे, चिंता नहीं करिए। अब जो लीगली कमीशन बड़ा रॉन्ग बॉक्स में चला गया है। अब ये सब छटपटाहट है, छटपटाहट में, डेस्परेशन में नोटिस। अब केस में सो कोई देना चाहिए, जवाब देना चाहिए। जो इशू जो बिंदु उठाया गया है तब उसको ना हो क्या प्रशांत किशोर को नोटिस दिया जा रहा है। डराने की कोशिश की जा रही है कि आप याचिका को? अरे भाई, वो जुझारू आदमी हैं, वो डरने वाले हैं, वो नहीं डरेंगे। ये सब गिदड़ धमकी से वो डरने वाले नहीं हैं। इसमें कुछ है भी नहीं, लीगली भी कुछ नहीं है, मिसकंसीव्ड नोटिस है। तो आप सुन रहे थे, वरिष्ठ अधिवक्ता जनस्वराज के हैं और जनस्वराज के नेता भी हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि जो लगे नोटिस दिया गया है वो सिर्फ बरगलाने के लिए दिया गया, इसमें कोई दम नहीं है। इस तमाम खबर न्यूज़ पॉइंट के साथ। विद्या विहार आवासीय विद्यालय 29 वर्षों से आपके बच्चों को शिक्षा, खेल और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध कर रहा है। बिहार के पूर्णिया में स्थित हमारा 40 एकड़ का हरा भरा परिसर और 27 एकड़ का खेल मैदान एक ऐसा वातावरण प्रदान करता है जहां विद्यार्थी न केवल पढ़ाई में बल्कि हर क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। सत्र 2025 से 26 के लिए कक्षा 4 से 8 एवं 11 में नामांकन के लिए संपर्क करें 8448448720। वेबसाइट www.vvrs.org।